एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूँ। आप इन टाइम कहता है कि अमल है, डोडियल है या चाय पिया, 3 नशा यहाँ। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिने नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसमें डूबती जा रही। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस मतलब नशे की चीज नहीं देगा। पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे नहीं होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पार बाप जी मोटनाथ जी से मेरा निवेदन है कि आपको थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग भ्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का अनुमोदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय ले, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार महापंचायतें बुलाई गई, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई निष्क्रिय नहीं था। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलानिया के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। ऐसा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान फूमाराम जी सियाग, मल्लाराम जी सारा, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो महापंचायत रखी गई थी, उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु हो जाए उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह में जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूँ ना। एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूँ। आप इन टाइम कहता है कि अमल है, डोडियल है या चाय पिया, 3 नशा यहाँ। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिने नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसमें डूबती जा रही। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस मतलब नशे की चीज नहीं देगा। पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे नहीं होने दिया। और
नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोहननाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। ये अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग भ्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार मां पंचायतें बुलाएगी, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई निष्क्रिय नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जांच करेगी। समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलानिया के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। अच्छा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान भूमाराम जी सिया, मल्लाराम जी सारा, खेमाराम जी सऊ, मल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो मां पंचायत रखी गई थी, उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा मां पंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु हो जाए उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह में जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना। ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। आप इन टाइम कहता है कि अमल ले, डोडिया ले या चाय पिए, 3 नशा ही। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिनत नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसमें डूबती जा रही है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस मतलब नशे की चीज नहीं देगा, पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे लिए होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोहननाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग भ्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार मां पंचायतें बुलाएगी, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे,
पर उसका फैसला कुछ किया, पर फाइनल कोई लिस्ट के लिए नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलाने आके जी के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। ऐसा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान फूमाराम जी सिया, मल्लाराम जी साराट, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो महापंचायत रखी गई थी, उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु भोज है उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। आप टाइम कहता कि अमल ले डोडिया ले या चाय पिए 3 नशा। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिनत नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसके डूबती जा रही। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस मतलब नशे की चीज नहीं देगा। पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे नहीं होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोटनाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग भ्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई ही नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार महापंचायतें बुलाई गई, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया, पर फाइनल कोई लिस्ट के लिए नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलाने आके जी के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। ऐसा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान फूमाराम जी सिया, मल्लाराम जी साराट, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो महापंचायत रखी गई थी, उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि
कि जो मृत्यु हो जाए उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी के घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह में जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। हाफ मिनट कहता कि अमल ले डोडिया ले या चाय पिए 3 नशा। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिने नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसमें डूबती जा रही है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस मतलब नशे की चीज नहीं लेगा, पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे नहीं होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोहननाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग भ्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार मान पंचायतें बुलाई, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई निष्क्रिय नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलानिया के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। अच्छा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान फूमाराम जी सियार, मल्लाराम जी साराड़, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो महापंचायत रखी गई थी उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु हो जाए उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी के घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह में जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है,
उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें, वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। हाफ टाइम कहता कि अमल ले डोडिया ले या चाय पिए 3 नशा या आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिने नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसमें डूबती जा रही है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस मतलब नशे की चीज नहीं देगा, पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को, वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे नहीं होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोहननाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग भ्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार मान पंचायतें बुलाई, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई निष्क्रिय नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जांच करी, समाज के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने सबने पिलानिया के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। ऐसा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान भूमाराम जी सियार, मल्लाराम जी साराड़, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो मां पंचायत रखी गई थी, उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा मां पंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु हो जाए उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाए। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। हाफ टाइम कहता कि अमल ले डोडिया ले या चाय पिए 3 नशा या आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिने नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसमें डूबती जा रही है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा,
या नशा उस घर का व्यक्ति उस नशे की चीज नहीं देगा, पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे नहीं होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोहननाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग प्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार महान पंचायतें बुलाई, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई लिस्ट के लिए नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलानिया के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। ऐसा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान फूमाराम जी सियाग, मल्लाराम जी साराड़, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो महापंचायत रखी गई थी, उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु हो जाए उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना। ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। हाँ भी टाइम कहता है कि अमल ले, डोडिया ले या चाय पिए 3 नशा। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिने नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसमें डूबती जा रही है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा, या नशा उस घर का व्यक्ति उस नशे की चीज नहीं देगा, पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे नहीं होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोहननाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग प्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं,
कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है, उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार महान पंचायतें बुलाई, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई लिस्ट के लिए नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलानिया के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। ऐसा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान फूमाराम जी सियाग, मल्लाराम जी साराड़, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो महापंचायत रखी गई थी, उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु हो जाए उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह में जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना। ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। हाफ मिनट कहता कि अमल ले, डोडिया ले या चाय पिए 3 नशा। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिनत नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसको डूबती जा रही। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस नशे की चीज नहीं देगा। पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे लिए होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोटनाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग प्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है, उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार महान पंचायतें बुलाई, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई लिस्ट के लिए नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलानिया के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। ऐसा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान फूमाराम जी सियाग, मल्लाराम जी साराड़, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल
31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो महापंचायत रखी गई थी उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु भोज है उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह में जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। हाफ मिनट कहता कि अमल ले डोडिया ले या चाय पिए 3 नशा। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिने नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसको डूबती जा रही है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस मतलब नशे की चीज नहीं देगा। पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे लिए होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोटनाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग प्रांत में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार महापंचायतें बुलाई गई, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई रिस्क नहीं निकला। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलाने आके जी के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। अच्छा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान भूमाराम जी सियाग, मल्लाराम जी साराड़, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो महापंचायत रखी गई थी उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु भोज है उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह में जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को
एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें, वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे। अच्छा चलो नशे वाली भी कह देता हूं ना ने एक मिनट नशाबंदी पर बोल रहा हूं। 4 मिनट कहता है कि अमल ले, डोडिया ले या चाय पिए 3 नशा। आज नशे कितने हो गए पता है? आज तो नशों का कोई अनगिनत नशे हो गए, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे, तब चोरियां कर करके उनकी पूर्ति कर रहे। ड्रग्स का नाम नहीं सुना और अपना समाज, अपने युवा पीढ़ी जो है वो उसमें डूबती जा रही। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर नशा यूज नहीं होगा, कोई नशा नहीं करेगा या नशा उस घर का व्यक्ति उस नशे की चीज नहीं देगा, पर एक या दूसरा कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ, उसके बाद में वापस शुरू हो गया। पहले वाले जो लोग हमने प्रयत्न किया उन लोगों को वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे नहीं होने दिया। और नशा मुक्त का समाज के सभी फंक्शनों में बाप जी इजाजत से घोषणा करेंगे कि नशा मुक्ति बंद। ये पहला प्रस्ताव पावर बाप जी मोड़नाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप को थोड़ा तकड़ है। अभी आपने हाथ खड़े किए ना, मैं इन हाथों के बिंदु पर ही बोलूंगा और बात पर नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े तो जो लोग ड्रामते में हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में विराजे। बाप जी का निवेदन है। सभी लोग समाज के वरिष्ठ व्यक्ति विराजे हैं। मेरा कहने का एक ही अर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी निर्णय लें, सरकार कोई कानून पास करती है उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती तो वो कानून कोई काम का नहीं होता है। ऐसे कई बार मान पंचायतें बुलाएगी, कई बार कानूनों का ये भाषण होते रहे, पर उसका फैसला कुछ किया पर फाइनल कोई रिस्क नहीं था। उसमें सबने कसम खाई थी कि जाट के समाज के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सबने पिलाने के जी के साथ में, पर उसने निर्वाह बाकी ने किसी ने नहीं किया। उनमें बिरले लोग होंगे, उनके अलावा भी कोई बिरले होंगे जो आज भी निर्वाह करते होंगे। अच्छा होता है। एक मिनट मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमान फूमाराम जी सियार, मल्लाराम जी साराट, खेमाराम जी सऊ, भल्लाराम जी सा। कल 31 तारीख को हमारी जाट समाज की जो मां पंचायत रखी गई थी, उसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे समाज के मौजूद पंचों द्वारा मां पंचायत का आयोजन किया गया। उसमें करीबन यहाँ की 50-60 पंचायतों के मौजूद मुखिया और आमजन भी आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मृत्यु हो जाए उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और नशा है वो पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रीति चल रही है बैठने की, जो मृत्यु के बाद में वो 12 दिन के बाद बैठने के लिए कोई नहीं जाएगा। 12 दिन के में ही जो बैठने आएगा किसी घर पे वो आ सकता है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और उसके अलावा जो शादी ब्याह समारोह जो डीजे का जो प्रचलन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बारे में अलग अलग पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में 4 अप्रैल को एक और पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसकी जो अग्रिम कार्रवाई और आज तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हम कितने सफल हो सके उस पर पुनः चर्चा की जाएगी। सर, दूसरी समाज को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बैठक के बारे में? हम दूसरी समाज से भी यही अपेक्षा रखते हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो नशे की प्रवृत्तियां हैं, युवा जो गलत दिशा में जा रहा है, उनको भी जिस तरह से हम भी प्रयास करें, वो समाज भी इस तरह से प्रयास करके उन पर पूर्ण अंकुश लगाए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश है वो सुरक्षित रहे और सभ्य रहे।